हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम 1 मई 2020 से लेके 15 मई 2020 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो की लेंथ थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ को 3.5% से घटाकर कितने रहने का अनुमान लगाया है। इसका सही जवाब है 1.8%। इस साल भारत की जीडीपी रेट कम हो रही है। मूडीज ने भी अभी नए आंकड़े जारी किए हैं, उसमें भारत की जीडीपी रेट को काफ़ी कम बताया है। आइए जानते हैं क्रिसिल यानी CRISIL का फुल फॉर्म क्या है। क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसके क्रिसिल का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके वर्तमान MD एंड CEO हैं आशु सुयस। जीडीपी की बात करें तो जीडीपी के फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद भी कहा जाता है। किसी निश्चित चालू वर्ष में किसी राष्ट्र द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं सेवाओं के कुल मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल शुरू की है। उम्बारे आंगनबाड़ी नामक अनूठी पहल। इसका सही जवाब है गुजरात राज्य द्वारा। गुजरात सरकार ने लॉकडाउन के दौरान बच्चों की मदद के लिए उम्बारे आंगनबाड़ी पहल शुरू की है। तो फ्रेंड्स, गुजरात वर्ड आया है। गुजरात राज्य के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रिवीजन कर लेते हैं। गुजरात के प्रेजेंट CM विजय रूपाणी, गुजरात के वर्तमान गवर्नर आचार्य देवव्रत हैं और गुजरात राज्य की राजधानी है गांधीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने काले चावल को GI टैग दिया है। सही जवाब है मणिपुर राज्य द्वारा। मणिपुर राज्य ने काले चावल के साथ 2 अन्य स्थानों की प्रमुख वस्तुओं को भी GI टैग दिया है। मणिपुर के काले चावल, जिसे चाक हाहो भी कहा जाता है, चावल की मिठाई दलिया बनाने के काम आता है। अब जान लेते हैं GI टैग होता क्या है। GI टैग उस वस्तु उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं मणिपुर राज्य के बारे में। मणिपुर राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं N बीरेन सिंह, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। मणिपुर राज्य के वर्तमान गवर्नर हैं नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर राज्य की राजधानी है इम्फाल। हाल ही में किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग जारी किया है। HDFC बैंक द्वारा। HDFC बैंक का फुल फॉर्म है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है और इसके अध्यक्ष हैं CM वासुदेव। हाल में ही किसने बॉलीवुड में एक होम टू होम फंड रेजर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया है। सही जवाब है, यह फेसबुक द्वारा स्टार्ट किया गया है। इस कॉन्सर्ट के पीछे 3 मुख्य विचार हैं: मनोरंजन करना, फ्रंटलाइन वर्कर्स को सम्मान देना और गरीब लोगों के लिए धन जुटाना। फेसबुक की स्थापना वर्ष 2004 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया USA में स्थित है। इसके CEO हैं मार्क जुकरबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को ड्यूच वेल फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से सम्मानित किया गया। सही जवाब है सिद्धार्थ वरदराजन। ड्यूच वेल ने दुनिया भर के उन पत्रकारों को सम्मानित किया जिन्होंने मीडिया पर लगी पाबंदियों के बावजूद कोविड-19 पर रिपोर्ट किया, और इस साल 14 देशों से 17 पत्रकारों को यह सम्मान दिया गया। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में विश्व एथलेटिक्स दिवस वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया गया? सही जवाब है 7 मई को। विश्व एथलेटिक्स दिवस का उद्देश्य उन लोगों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और युवाओं को खेलों के महत्व के बारे में शिक्षित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व थैलेसीमिया दिवस वर्ल्ड थैलेसीमिया डे कब मनाया गया? राइट आंसर इज 8 मई। 8 मई को हर साल विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य थैलेसीमिया रोग की रोकथाम करने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में दुनिया भर के लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 मई को यह मनाया जाता है। थैलेसीमिया आखिर होता क्या है? थैलेसीमिया एक ऐसा रक्त रोग है जो माता पिता से आनुवांशिक तौर पर बच्चों तक में पहुंचता है और इस बीमारी में बच्चों में खून की कमी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉइंटर इंस्टीट्यूट ने फेक न्यूज़ की जांच के लिए किस प्लेटफॉर्म पर चैटबॉट लॉन्च किया? सही जवाब है व्हाट्सएप पर। इंटरनेशनल फैक्ट चेकिंग नेटवर्क यानी IFCN ने अपना व्हाट्सएप चैटबॉट लॉन्च किया। इससे यूजर्स आसानी से इस बात का पता लगा सकेंगे कि कोरोना से संबंधित कोई भी जानकारी सही है या गलत। हाल ही में फ्रांस के साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो ने डोपिंग टेस्ट में फेल होने पर UCI ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया? सही जवाब है 4 साल। UCI क्या है? UCI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन। पूरे विश्व में साइकिलिंग खेल को UCI रेगुलेट करती हैं। इसकी स्थापना 14 अप्रैल 1900 में हुई थी। इसका मुख्यालय आइगल स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड लेप्टिएट। पूरे विश्व में कोई भी खिलाड़ी खेल के दौरान डोपिंग टेस्ट से गुजरना पड़ता है। इस डोपिंग में ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है जिससे खिलाड़ी की क्षमताएं बढ़ जाती हैं। खिलाड़ी ऐसा ना करें, इस चीज की निगरानी हेतु पूरे विश्व में वाडा नामक संस्था काम करती है। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी संस्था। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसके अध्यक्ष हैं जॉन फाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, स्नेहर पौरोश योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? स्नेहर पौरोश योजना। सही जवाब है पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा स्नेहर पौरोश योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों की मदद करना है। पश्चिम बंगाल के बारे में भी जान लेते हैं। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जो कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। कोलकाता शहर हुगली नदी के किनारे बसा है। पश्चिम बंगाल के वर्तमान गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन में यात्रा करने के लिए कौन सा ऐप रखना अनिवार्य कर दिया है? सही जवाब है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई ऑफिशियल कोविड-19 ट्रैकिंग ऐप है। इंडियन रेलवेज की बात आई है तो फ्रेंड्स, इंडियन रेलवेज से रिलेटेड कुछ फैक्ट जान लेते हैं। इंडियन रेलवेज का मुख्यालय हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। हमारे वर्तमान रेलवे मिनिस्टर या रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, उनका नाम था जॉन मैथाई। हाल ही में किसने ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय हेल्पलाइन भरोसा का शुभारंभ किया? रमेश पोखरियाल निशंक ने। इस हेल्पलाइन सेवा का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में छात्रों की परेशानियों को दूर करना और उड़ीसा के सभी विश्वविद्यालय के छात्रों को संज्ञात्मक भावनात्मक पुनर्वास सेवाएं प्रदान करना है। रमेश पोखरियाल निशंक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री हैं।
रिलायंस जियो ने किस अमेरिकी कंपनी को अपनी 1.15% हिस्सेदारी बेची है? सही जवाब है सिल्वर लेक कंपनी को। आइए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में कुछ जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1973 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी। इसके वर्तमान चेयरमैन और एमडी हैं मुकेश अंबानी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री योगायोग योजना लॉन्च की है? सही जवाब है त्रिपुरा। इस योजना में जो छात्र कॉलेज या यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में पढ़ते हैं उन्हें त्रिपुरा सरकार 5,000 रुपये स्मार्टफोन के लिए देगी। त्रिपुरा राज्य के बारे में जान लेते हैं। त्रिपुरा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार देव। ये बीजेपी पार्टी से हैं। वर्तमान गवर्नर हैं त्रिपुरा के रमेश बैस। त्रिपुरा राज्य की राजधानी है अगरतला। सार्वजनिक उपक्रमों पर 22 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया है? सही जवाब है मीनाक्षी लेखी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2020 को कब तक के लिए स्थगित किया गया? वर्ष 2021 तक के लिए। विश्व में बैडमिंटन के सभी खेल BWF रेगुलेट करता है। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं पॉल इरिक लॉर्सन। हाल ही में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कितने राज्यों को जोड़ा गया? सही जवाब है 5 नए राज्यों को। इनका नाम है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दमन एंड दीव। 1 जनवरी 2020 को कुल 12 राज्यों को आपस में इस योजना से जोड़ा गया था। अब देश में कुल 17 राज्य इस योजना से जुड़ चुके हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड। हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग मिला? सही जवाब है जम्मू एंड कश्मीर राज्य को। GI टैग के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। GI टैग उस वस्तु अथवा उत्पाद को दिया जाता है जो कि विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है और किसी विशिष्ट स्थान पर ही पाई जाती है। GI टैग कृषि उत्पादों, प्राकृतिक वस्तुओं तथा निर्मित वस्तुओं उनकी विशिष्ट गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। MSME मंत्रालय के सचिव का कार्यभार हाल ही में किनके द्वारा संभाला गया? सही जवाब है अरविंद कुमार शर्मा द्वारा। MSME का फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम। इसकी स्थापना वर्ष 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। किस राज्य ने जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की है? आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अनुसार शुल्क प्रतिपूर्ति आगामी शिक्षण वर्ष 2020-21 में कॉलेज खातों के बजाय सीधे माताओं के खाते में भेजी जाएगी। आंध्र प्रदेश राज्य की बात कर लेते हैं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं YS जगन मोहन रेड्डी। ये YSR कांग्रेस पार्टी से हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी है अमरावती। बहरीन में रिसेंटली भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही जवाब है पीयूष श्रीवास्तव को। बहरीन की राजधानी है मनामा। बहरीन की करेंसी है बहरीन दिनार। बहरीन के राजा का नाम है हमद बिन ईसा अल खलीफा।
एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किस राज्य को ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग के लिए 346 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है? सही जवाब है महाराष्ट्र को। एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एशियाई विकास बैंक एडीबी, इसकी स्थापना 1966 में हुई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं मात्सुगु असाकुआ। महाराष्ट्र राज्य की बात करें तो महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे शिवसेना पार्टी से हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मई को भारत के किन 2 राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया? सही जवाब है महाराष्ट्र और गुजरात ने। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों की स्थापना हुई थी। हाल ही में एनटीपीसी के परिचालन निदेशक के पद पर किन्हें नियुक्त किया गया? सही जवाब है रमेश बाबू। एनटीपीसी की फुल फॉर्म है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। हिंदी में इसे राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके वर्तमान चेयरमैन व एमडी हैं गुरदीप सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस यानी इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे कब मनाया जाता है? 4 मई को। इस दिवस को फायर फाइटर्स के बलिदान को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। हाल ही में आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड के नए निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? सही जवाब है तरुण बजाज। आरबीआई का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसे हिंदी में भारतीय रिजर्व बैंक के नाम से जानते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। 1 अप्रैल 1935 इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। इसके गवर्नर श्री शशिकांत दास हैं, जो कि आरबीआई के 25वें गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा बड़ा अभियान शुरू किया है? सही जवाब है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन के तहत लगभग 15,000 भारतीयों को विश्व के अलग अलग देशों से भारत लेकर आएगी भारत सरकार। फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 में कौन शीर्ष पर रहे? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक हैं। फोर्ब्स इनकॉर्पोरेट अमेरिका की प्रकाशन व मीडिया कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1917 में हुई थी। इसका मुख्यालय यूएसए स्थित न्यूयॉर्क में है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने एफआईआर आपके द्वार योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। इस योजना के तहत पुलिस पीड़ित व्यक्ति के घर जाकर एफआईआर दर्ज करेगी। मध्य प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं लालजी टंडन। हाल ही में किसने भारत और बांग्लादेश वर्चुअल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया? एसोचैम ने। एसोचैम क्या है? एसोचैम की फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं निरंजन हीरानंदानी। किस भारतीय को अमेरिकी क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है? रिसेंटली जगदीश अरुण कुमार को यूएसए क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जगदीश अरुण कुमार कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं। हाल ही में गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
सही जवाब है शिखा शर्मा को। गूगल की स्थापना वर्ष 1998 में हुई थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया यूएसए में स्थित है। इसके सीईओ हैं सुंदर पिच्चाई, जो कि भारतीय मूल से हैं। रिसेंटली किस भारतीय मूल की लड़की ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर का नाम रखा? वनीजा रूपाणी। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के पहले मंगल हेलीकॉप्टर का नाम इंजुइटी रखा गया। मंगल ग्रह को इंग्लिश में मार्स कहते हैं। इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। यह हमारे सौर मंडल का चौथा ग्रह है। फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामांकित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन सी हैं? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? 3 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का उद्देश्य प्रेस की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिन की वर्ष 2020 की थीम है जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। हाल ही में वाडा ने भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 4 साल का। वाडा क्या है? किसी भी खेल में खिलाड़ी डोपिंग का प्रयोग ना करें, इसकी देखरेख के लिए वाडा संस्था काम करती है। वाडा का फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, विश्व डोपिंग विरोधी संस्थान। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया? डीआरडीओ ने। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। इसकी स्थापना वर्ष 1998 में की गई थी, 1958 में। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। किस देश ने अपनी मुद्रा का नाम बदलकर तोमान रखने का फैसला किया है? ईरान ने। ईरान की वर्तमान मुद्रा है रियाल। इसे अब तोमान नाम से जाना जाएगा। ईरान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है तेहरान। इसके राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। किस टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 88 से बढ़कर 96 हो गई है? सुंदरवन। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। भारत की पहली एंटीबॉडी टेस्ट किट एलिसा को सफलतापूर्वक किसने विकसित किया? आंसर है एनआईवी ने। एनआईवी का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे में स्थित है। किस देश ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू नामक ब्रेसलेट विकसित किया है? इटली ने। कोरोना वायरस के चलते इटली दुनिया भर में सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में से एक है। इटली के बारे में जान लेते हैं। इटली यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है रोम। यहाँ की करेंसी है यूरो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जीएसएफ कॉन्टे। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सर्जियो मट्रेला। सीबीएसई के नए अध्यक्ष का नाम बताइए। मनोज आहूजा। सीबीएसई की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। इसकी स्थापना वर्ष 1962 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासियों के लिए एग्जिट ऐप शुरू की? पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं जगदीप धनखड़। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता।
निक्केई एशियाई पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया? प्रोफेसर टी प्रदीप को। प्रोफेसर टी प्रदीप आईआईटी मद्रास में प्रोफेसर हैं। इन्हें यह अवार्ड विज्ञान व प्रौद्योगिकी श्रेणी में दिया गया। कतर में भारत के नए राजदूत किन्हें नियुक्त किया गया है? दीपक मित्तल को। कतर एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है दोहा। यहाँ की करेंसी है कतरी रियाल। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्देल अजीज अल थानी। किस राज्य ने डीजल और पेट्रोल पर कोविड-19 उपकर लगाया है? नागालैंड ने। नागालैंड ने 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 6 रुपये प्रति लीटर डीजल पर उपकर लगाने की घोषणा की है। आइए नागालैंड राज्य के बारे में जान लेते हैं। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। ये नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी से हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं RN रवि। नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ्स दिवस इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे कब मनाया गया? 5 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस को मनाने की घोषणा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO द्वारा की गई थी। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस की थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं टेड्रोस एड्रेनाम। किस भारतीय ने वर्ष 2020 का यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जीता है? सौरभ लोढ़ा ने। यह IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस द्वारा बुजुर्गों की सहायता के लिए संकल्प योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। इस योजना का मकसद कोरोना वायरस की वजह से लगे लॉकडाउन के दौरान बुजुर्गों को घर तक सुविधाएं मुहैया कराना है। मुस्तफ़ा अल किदीमी रिसेंटली किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? इराक देश के। इराक एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की करेंसी इराकी दिनार है। यहाँ की राजधानी बगदाद है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं बरहाम सालेह। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन के अध्यक्ष का कार्यकाल 2021 तक बढ़ा दिया गया है। क्या आप इस समय अध्यक्ष का नाम बता सकते हैं? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की स्थापना जनवरी 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। नर्सिंग फील्ड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों के कारण उनके जन्म दिवस 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य स्वास्थ्य क्षेत्र में नर्सों के कार्य की सराहना करना और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करना है। इंटरनेशनल नर्सेस डे 2020 की थीम है नर्सिंग द वर्ल्ड टू हेल्थ। मानवीय सहायता और आपदा राहत HADR आउटरीच भारत की किस सशस्त्र सेना की पहल है? भारतीय नौसेना की। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी। इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। हर साल 4 दिसंबर को नेवी डे या नौसेना दिवस मनाया जाता है। वर्तमान नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। हमारे सेना से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। वर्तमान थल सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। वर्तमान वायुसेना अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया।
भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफएस के महानिदेशक हैं अरुण कुमार। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी सीआईएसएफ के अध्यक्ष हैं राजेश रंजन। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के अध्यक्ष हैं आनंद प्रकाश महेश्वरी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? वी विद्यावती जी को। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, इस डिपार्टमेंट की स्थापना वर्ष 1861 में हुई थी। इसके संस्थापक हैं अलेक्जेंडर कर्निंगम। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। किस राज्य के तेलिया रुमाल को जीआई टैग मिला है? तेलंगाना राज्य के। तेलंगाना राज्य के तेलिया रुमाल को बनाने के लिए पारंपरिक हथकरघा प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तेलिया रुमाल 3 विशेष रंगों लाल, सफ़ेद और काले में आता है। आइए तेलंगाना राज्य के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी देख लेते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं तमिसिलाई सुंदरराजन। तेलंगाना के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यह तेलंगाना राष्ट्रीय समिति पार्टी से हैं। आरोग्य संजीवनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसके द्वारा शुरू की गई? एसबीआई जनरल इंश्योरेंस के द्वारा। एसबीआई का फुल फॉर्म है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसका टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। इसके अध्यक्ष हैं रजनीश कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं भूषण महापात्रा। 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? 480वीं जयंती। महान योद्धा महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ राजस्थान में हुआ था। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे कब मनाया गया? 9 मई को। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। इसे मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 की थीम है बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं। यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र वर्ड आया है। संयुक्त राष्ट्र मतलब यूनाइटेड नेशंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूएसए में स्थित है। इसके कुल सदस्य देशों की संख्या है 193 193। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं एंटोनियो गुटेरेस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिरसा हरित ग्राम योजना लॉन्च की है? झारखंड राज्य ने। इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे। झारखंड राज्य का निर्माण बिहार के 2 हिस्से कर किया गया था। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को मनाया जाता है। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। यह झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी से संबंधित हैं। झारखंड के वर्तमान गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड की राजधानी है रांची। हाल ही में पाकिस्तान वायुसेना के पहले हिंदू पायलट कौन बने? राहुल देव। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। यहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। हाल ही में विश्व चैंपियन पीटर एब्डन ने संन्यास की घोषणा की। इनका संबंध किस खेल से है? स्नूकर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि कौन नियुक्त हुए? टी.एस. तिरुमूर्ति।
कोविड 19 रोकथाम कार्यक्रम के लिए आयुर रक्षा क्लिनिक किस राज्य में शुरू किए गए? केरल राज्य में। केरल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन। यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। केरल के वर्तमान गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल राज्य की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। किस कंपनी ने अनिल बंसाली को भारत में अपना उपाध्यक्ष नियुक्त किया? गूगल क्लाउड ने। रिसेंटली नाकुला पास के पास भारतीय व चीनी सैनिक भिड़ गए थे। नाकुला पास किस राज्य में स्थित है? सिक्किम राज्य में। आइए सिक्किम राज्य के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग। यह सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी से हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं गंगा प्रसाद। सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक। वर्ष 2022 तक यूएनईपी की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी रहेंगी? दिया मिर्जा। दिया मिर्जा एक भारतीय अभिनेत्री हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के लिए वर्ष 2022 तक गुडविल एम्बेसडर बनी रहेंगी। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम की स्थापना जून 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है। इसके कार्यकारी निदेशक हैं इंगर एंडरसन। किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है? टिकटॉक ने। मत कर फॉरवर्ड अभियान का उद्देश्य गलत सूचना के प्रसार के बारे में लोगों को जागरूक करना है। किसने किसान सभा ऐप लॉन्च किया है? CSIR ने। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 को हुई। इसके डायरेक्टर जनरल हैं शेखर सी मंडे। लॉकडाउन के दौरान किसानों को रबी फसल की कटाई, बिक्री और आदि जानकारियां देने के लिए CSIR ने किसान सभा नाम से ऐप लॉन्च किया। पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सार्बिया। सार्बिया देश यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की राजधानी है बेलग्रेड। यहाँ की करेंसी है सार्बियाई दिनार। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं एना ब्रानबिक। यहाँ के राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर बुसिक। भारत का कौन सा राज्य अफ्रीकी स्वाइन फीवर से प्रभावित हुआ? असम। असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ये बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ की राजधानी है दिसपुर। असम के वर्तमान गवर्नर हैं जगदीश मुखी। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं की सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया? उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। ये बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 11 मई को। 11 मई 1998 में पोखरण राजस्थान में परमाणु बमों का सफल परीक्षण किया गया था। इसकी वर्षगांठ को हर साल नेशनल प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? 8 मई को। इस दिवस का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति तथा रेड क्रॉस के बारे में लोगों को जागरूक करना है। यह दिवस रेड क्रॉस के संस्थापक और शांति के लिए पहले नोबेल पुरस्कार विजेता हेनरी ड्यूनेट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। हाल ही में प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया डिस्कवर्ड नामक ई बुक किसने लॉन्च की है? प्रहलाद सिंह पटेल ने। प्रहलाद सिंह पटेल हमारे देश के केंद्रीय पर्यटन मंत्री हैं।
किस देश की नौसेना दुनिया के सबसे बड़े समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक की मेजबानी करेगी? अमेरिका। अमेरिका को हम शॉर्ट में यूएसए के नाम से जानते हैं। यूएसए का फुल फॉर्म है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी है। यहाँ की करेंसी अमेरिकी डॉलर है। यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। हाल ही में किसने एक्सेस टू कोविड-19 टूल एक्सेलरेटर पहल लॉन्च की है? G20 देशों ने। G20 वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए प्रमुख मंच तथा वैश्विक आर्थिक प्रशासन के लिए प्राथमिक मंच है। इसमें 20 देशों का समूह है। 20 देश या कह सकते हैं 19 देश और एक यूरोपियन संघ। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई थी। भारत भी G20 देशों का समूह सम्मिलित है। हाल ही में एनडीबी ने ब्रिक्स देशों को कितने बिलियन डॉलर का ऋण देने की घोषणा की है? 15 बिलियन डॉलर्स। एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसकी स्थापना 15 जुलाई वर्ष 2014 में हुई थी। इसका मुख्यालय शंघाई, चीन में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं केवी कमथ। ब्रिक्स 5 देशों का समूह है और पहले इसे ब्रिक के नाम से जाना जाता था, लेकिन वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने पर ब्रिक्स का नाम में बदल दिया गया। ब्रिक को ब्रिक्स में बदल दिया गया। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये सभी देश ब्रिक्स में सम्मिलित हैं। इसकी स्थापना वर्ष 2009 में हुई थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आयुष कवच कोविड ऐप लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश ने। इस ऐप में आयुर्वेद में मौजूद जड़ी बूटियों और चिकित्सा पद्धति की जानकारी दी गई है। उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। वर्तमान गवर्नर आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मदर्स डे या मातृ दिवस हाल ही में कब मनाया गया? 10 मई को। मदर्स डे हर साल मई महीने के दूसरे रविवार को विश्व भर में मनाया जाता है। हाल ही में WEF द्वारा जारी रिपोर्ट ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 74वां, 74। WEF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच। स्वीडन इस लिस्ट में पहले स्थान पर रहा, स्विट्जरलैंड दूसरे स्थान पर और फिनलैंड तीसरे स्थान पर। सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी अभियान किसने लॉन्च किया? यह अभियान नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया। इस अभियान का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करना है। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी वर्ष 2015 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे कब मनाया गया? 5 मई को। इस अभियान का उद्देश्य लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा WHO द्वारा की गई थी। इस साल इस डे की थीम है सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध किस देश ने लगाया है? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया के करेंसी है डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। हाल ही में विश्व टूना दिवस, वर्ल्ड टूना डे कब मनाया गया? आपको बता दें, टूना एक मछली की किस्म है, प्रजाति है। यह दिवस 2 मई को मनाया गया।
इस दिवस का उद्देश्य मछली के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस डे को मनाने की घोषणा यूनाइटेड नेशंस द्वारा की गई थी। 2020 मई के महीने में जितने भी इम्पोर्टेंट डेज हैं जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। उनका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 7 मई को विश्व अस्थमा दिवस। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, इंटरनेशनल नर्सेस डे। 16 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस। 20 मई को ही विश्व माप विज्ञान दिवस। 23 मई को विश्व कछुआ दिवस। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस। 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। 30 मई को गोवा राज्य दिवस। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी ने क्रिकेटर दीपक अग्रवाल पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? 2 साल का। आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। इसके वर्तमान सीईओ हैं मनु सहानी। इसके अध्यक्ष हैं शशांक मनोहर। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया गया? 1 मई को। हाल ही में किसे नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय का सचिव नियुक्त किया गया है? इंदु शेखर चतुर्वेदी को। नवीन एवं नवीकरणीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार राजकुमार सिंह के पास है। हाल ही में किस शहर में प्राणवायु कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? बेंगलुरु में। कर्नाटक की बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका में बेंगलुरु वासियों के लिए श्वसन स्वास्थ्य की जांच कराने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्राणवायु कार्यक्रम शुरू किया गया है। हाल ही में किसने कोविड-19 से लड़ने के लिए यूनाइटेड वी फाइट सॉन्ग लॉन्च किया है? आईसीसीआर ने। आईसीसीआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद। इसकी स्थापना 9 अप्रैल 1950 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसके अध्यक्ष हैं विनय सहस्त्रबुद्धे। किस राज्य की सरकार ने 3 साल के लिए सभी श्रम कानून लेबर लॉज को निलंबित कर दिया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर संयंत्र से कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? स्टाइरिन गैस का। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य की सरकार ने पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करने की घोषणा की है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार उन सभी पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पदक से सम्मानित करेगी जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में 30 दिनों के लिए अपनी सेवाएं प्रदान की हैं। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है शिमला। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, ये बीजेपी पार्टी से हैं। यहाँ के वर्तमान गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। हाल ही में विशेष श्रमिक ट्रेन के माध्यम से लोगों को लाने वाला पहला राज्य कौन सा था? झारखंड। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया? 30 अप्रैल को। इस दिवस का उद्देश्य गांवों में स्वास्थ्य योजनाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है। हाल ही में रंग भेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले कार्यकर्ता डेनिस गोल्डबर्ग का निधन हुआ। वह किस देश से थे?
दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका की बात करें, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं सिरिल रामाफोसा। यहाँ की करेंसी है दक्षिण अफ्रीकी रैंड। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है प्रिटोरिया। यह कार्यपालिका राजधानी है, जबकि ब्लोमफांटेन ये न्यायिक राजधानी है। केप टाउन विधायी राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की कुल 3 राजधानियां कही जाती हैं। किस राज्य सरकार ने निगाह योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश सरकार ने। इस योजना का उद्देश्य उन लोगों के परिवार के सदस्यों को जागरूक करना है जो देश के अन्य हिस्सों से आ रहे हैं, ताकि आप उनसे थोड़ी दूरी बनाए रखें। हाल ही में फ्लिपकार्ट कॉमर्स ने किसे फ्लिपकार्ट और मिंत्रा के सीईओ के रूप में चुना? श्रीराम वेंकटरमण। हाल ही में लॉन्च की गई फियर ऑफ गॉड पुस्तक किसने लिखी थी? बोमदेवरा चंद्रवंदन। समुद्र सेतु सी ब्रिज नामक एक नया अभियान किसने शुरू किया? भारतीय नौसेना ने। यह ऑपरेशन कोविड-19 महामारी के दौरान विदेशों में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के प्रयासों के रूप में शुरू किया गया है। इंडियन नेवी का मुख्यालय नई दिल्ली स्थित है। नौसेना दिवस भारत में 4 सितंबर को मनाया जाता है। हमारे नौसेना अध्यक्ष हैं एडमिरल करमवीर सिंह। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? हाल ही में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नए मार्ग का उद्घाटन किया। विश्व अस्थमा दिवस वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है? 5 मई को। इस दिवस का उद्देश्य अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में लोगों को जागरूक करना है। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया। इसे मनाने की घोषणा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा ने की थी। इस वर्ष इस दिन की थीम है इनफ अस्थमा डेथ्स। अस्थमा रोग फेफड़ों से संबंधित है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। किस देश ने हाल ही में अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? चाइना ने। इस रॉकेट को भेजने का उद्देश्य 2022 तक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन तक ले जाने में चीन की मदद होगी। चीन देश की बात करें तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन की करेंसी है रेनमिनबी या युआन। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। किस देश की क्रिकेट टीम आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंची है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। किस राज्य सरकार ने प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया है? प्रवासी राहत मित्र ऐप उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप का उद्देश्य प्रवासी मजदूरों को विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। हाल ही में केंद्रीय जल आयोग के निदेशक पद पर किन्हें नियुक्त किया गया है? प्रदीप कुमार शुक्ला को। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के अंतरिम एमडी सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? नीरज व्यास। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना 19 मई 1894 में हुई थी। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इसके संस्थापक थे दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं सुनील मेहता। इसके एमडी एंड सीईओ हैं एसएस मल्लिकार्जुन राव। इस बैंक की टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। किस खिलाड़ी ने लगातार तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीता? रॉस टेलर। रॉस टेलर ने तीसरी बार सर रिचर्ड हैडली पदक जीता। रॉस टेलर न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के खिलाड़ी हैं।
हाल ही में न्यूजीलैंड में सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में किसे चुना गया? कैन विलियमसन को। कैन विलियमसन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान भी हैं। हाल ही में किसने कोविड-19 महामारी पर कोविड खाता मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। 1 मई 2020 से लेकर 15 मई 2020 तक करंट अफेयर्स और इम्पॉर्टेंट डेज के लगभग सभी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को इस वीडियो में कंप्लीटली डिस्कस कर चुके हैं हम। ये वीडियो डेफिनेटली आपके स्कोर्स को अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बूस्ट अप करेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें। इसी तरह के और वीडियोस या अपने पसंद का कोई भी टॉपिक जो हमसे आप पढ़ना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऑल द बेस्ट।